ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत। आप देखें न्यूज 11 भारत। झारखंड की 6 बेटियां अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप खेलेंगी। गुमला की अष्टम उरांव भारतीय टीम का नेतृत्व करेंगी, जबकि गुमला की सुधा, अंकिता तिर्की, सिमडेगा की पूर्णिमा के अलावा रांची की नीतू लिंडा, अंजलि मुंडा और अनिता कुमारी का चयन भारतीय टीम में हुआ है। गरीबी और संघर्ष के बीच झारखंड की इन बेटियों ने यह मुकाम हासिल कर एक मिसाल कायम की है। एक रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं, उसके बाद उन बेटियों से जुड़ी कुछ जानकारी भी वहां हमारे सहयोगियों के जरिए जानेंगे कि कैसे उन्होंने यहां तक का सफर तय किया है। एक रिपोर्ट पहले। गुमला के बिशनपुर की बेटी अष्टम उरांव फीफा वर्ल्ड कप अंडर 17 में भारतीय महिला टीम का नेतृत्व करेंगी। बनारी गोरेरा टोला के इसी खपरेल मकान से अष्टम उरांव ने यह मुकाम हासिल किया है। अष्टम की इस कामयाबी से उनके घर वाले काफी खुश हैं। अष्टम के घर तक पहुंचने के लिए पक्की सड़क नहीं है। पिता मजदूरी कर परिवार चलाते हैं। गरीबी में पली बड़ी अष्टम की इस कामयाबी से उनके पिता भी बेहद खुश हैं। बहुत खुशी हूँ और गर्व हूँ कि और आगे जाके और अच्छा खेल करे और अच्छा दिखाए, ताकि देश या जो झारखंड के या के जिला या गांव घर या प्रखंड के और नाम रोशन हो, ताकि और भी बच्चे आगे जाके और अच्छा तैयारी करें और अच्छा खेल दिखाएं, ताकि यही सब देखते देखते आगे और बढ़ते जाए, ताकि इस देहात क्षेत्र भी गरीब क्षेत्र हो के भी आगे जाते तो के लिए तो मैं खुशी की बात है। और आगे क्या कह चाहूँ कुछ तो जैसे पढ़ाई के बारे में, पढ़ाई तो मैं बहुत गरीब से झलक पड़ लग गरीब रहूँ और किसी तरह उके बनारस आरसी मिडिल स्कूल में डालो खेल में उसका बहुत रुचि रहे पहले बचपन से ही। उसके बाद में मुझे पढ़ाई में कुछ तकलीफ होलक तो मैं घर से निकल के बाहर मजदूरी कमाए निकल गया। गर्व की महसूस हो रहा है कि हमरा आंखों देखा बचपन से जो हमारे गरीब किसान की बेटी जो अभी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महिला टीम का जो कैप्टन बन गई है, बहुत खुश हैं हम लोग और हमारे गाँव वासी भी खुश हैं, हमारे पंचायत वासी भी खुश हैं और झारखंड भी खुश है। वो ग्रामीण क्षेत्र से इतने सुदूरवर्ती क्षेत्रों से उभर कर वो सामने आई राज्य और अपने देश में, और देश में ऐसा वैसा नहीं जिसको कह सकते हैं हम लोग कि देश का प्रतिनिधित्व करके हमारे गुमला जिला को उन्होंने गौरवान्वित किया है। गुमला की एक बेटी जहां फीफा वर्ल्ड कप अंडर 17 में भारतीय टीम का नेतृत्व करेंगी, वहीं जिले की एक और बेटी इसी टीम का हिस्सा होंगी। चैनपुर की सुधा अंकिता तिर्की की टीम में चुने जाने से इलाके के लोग काफी खुश हैं। सुधा अंकिता भी कच्चे मकान में रहती है। सुधा अंकिता तिर्की जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र की बेटी है और हमारे चैनपुर जैसे छोटे जगह से राष्ट्रीय फुटबॉल टीम में सिलेक्ट हो जाना, चुनाव हो जाना हमारे लिए, इस ब्लॉक के लिए, इस जिला के लिए बड़ा गौरव की बात है। सिमडेगा की पूर्णिमा भी फीफा वर्ल्ड कप में अपने खेल का जौहर दिखाएंगी। गरीब परिवार की पूर्णिमा ने गरीबी से लड़ते हुए ये मुकाम हासिल किया है, लेकिन पूर्णिमा के इस कामयाबी के पीछे उसकी बड़ी बहन और परिवार का त्याग और संघर्ष छिपा हुआ है। पूर्णिमा का बचपन दुखों के बीच गुजरा। बचपन में ही माँ का देहांत हो गया। उसके बाद परिवार को पलायन का दंश झेलना पड़ा। अब भी परिवार एक कच्चे मकान में रहता है। घर तक जाने के लिए सड़क नहीं है। बावजूद अभाव और गरीबी के बीच अपने जोश और जुनून के कारण पूर्णिमा भारतीय टीम तक पहुंची है। बढ़िया से बढ़ते जाए जो आगे कहो तो मैं अब क्या कहूँ। अभी तक कोई सुविधा नहीं मिला है सर। आपके घर तक आने जाने का रास्ता भी रास्ता भी नहीं है। कितना दिन से बोल रहे हैं कि ये वाला रास्ता को किसी से करा दीजिए बोल के, अभी तक नहीं दे रहे। सुनता है कोई नहीं सुन रहे हैं। एक गरीब बेटी, जमीन स्तर से निकली हुई बेटी अपने देश का प्रतिनिधित्व करेगी फुटबॉल में। सिमडेगा जिला खेल की नगरी कही जाती है। इस खेल की नगरी में अनेकों खेल खेले जाते हैं, इसमें फुटबॉल भी है। और इस फुटबॉल में पूर्णिमा कुमारी नाम की जो लड़की है, जो हमारे इस सिमडेगा जिला से बिलोंग करती है, और वह फुटबॉल में फीफा वर्ल्ड कप अंडर 17 में जो उनका नाम आया है, काफ़ी खुशी और उत्साहवर्धक वाला कार्य हुआ है। झारखंड की 6 बेटियों का चयन फीफा वर्ल्ड कप अंडर 17 के लिए भारतीय महिला टीम में हुआ है। बीजेपी ने कहा है कि ये राज्य के लिए गौरव की बात है। साथ ही बीजेपी ने खिलाड़ियों को संसाधन मुहैया कराने की सरकार से मांग की। यहाँ से भारतीय टीम की कप्तान भी चुनी गई हैं और यहाँ पर भारतीय टीम में सदस्य भी चुना गया है। ये हमारे लिए दोहरे खुशी की बात है और झारखंड के लिए गर्व की बात है। हम तो कामना करते हैं
कि जो बेटियां हमारी गई हैं वो वर्ल्ड कप जीत कर आएँ, महिला वर्ल्ड कप जीत कर आएँ और झारखंड का नाम रोशन करें। मैं बस एक ही सरकार से विनती करना चाहता हूं कि इन खिलाड़ियों को हर तरह की सुविधा मिले, हर तरह का सुख सुविधा उनको प्राप्त हो कि वो आने वाले समय में और अच्छा प्रदर्शन कर सकें। अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप में गुमला की अष्टम भारतीय महिला टीम का नेतृत्व करेंगी। इसके अलावा गुमला के सुधांकिता तिर्की, सिमडेगा की पूर्णिमा के अलावा रांची की नीतू लिंडा, अंजलि मुंडा और अनिता कुमारी का चयन भी भारतीय टीम में हुआ है। गरीबी और संघर्ष के बीच झारखंड की इन बेटियों ने ये मुकाम हासिल कर एक मिसाल पेश किया है। न्यूज़ 11 भारत के लिए बिशुनपुर से लक्ष्मी, गुमला से किशोर और सिमडेगा से आशीष के साथ रांची से राजेश कुमार की रिपोर्ट। इसे कहते गर्ल्स पावर, स्त्री शक्ति सही मायने में। और अब सलीमा टेटे और निक्की पधारे नहीं, अब देखिए इन खिलाड़ियों के नाम भी आपको याद करने पड़ेंगे। अष्टम उरांव का नाम याद करना पड़ेगा, निक्की का नाम याद करना पड़ेगा, पूर्णिमा का नाम करना पड़ेगा, आपको इन सब का नाम याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये गर्व करने का एक और मौका देने जा रही हैं। न सिर्फ अष्टम इस टीम के कैप्टन होंगी, बल्कि 6 और खिलाड़ियां भी इसी टीम का हिस्सा होंगी। यानी कि आधी टीम जो भारतीय फुटबॉल टीम होगी महिलाओं की, जो फीफा अंडर 17 खेलेगी, उसमें आधा हिस्सा झारखंड का होगा। यानी कि पूरा जो शरीर है वो कुल मिलाकर उसमें दिल जो है वो झारखंड का होगा, उस टीम का। जाहिर सी बात है। हम रुक करते हमारे सहयोगी लक्ष्मी का, जो गुमला से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जाहिर सी बात है, देखिए अब लगातार हम हॉकी के क्षेत्र में लगातार अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन देखिए फुटबॉल में भी जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिलेगा। लक्ष्मी, क्या कुछ जानकारी उनसे जुड़ी, उनके परिवार से जुड़ी, कितनी खुशी? जी, निश्चित तौर पर गुमला जिले के साथ पूरे देश के लिए गर्व की बात है कि बिशुनपुर की बेटी अष्टम उरांव का जो चयन है कप्तान के रूप में हुआ है, और ये पूरे प्रखंड के लिए खुशी की बात है। और अष्टम जो है बेहद गरीब परिवार से आती है, उनके माता पिता मजदूरी करते हैं, और ऐसे सुदूरवर्ती क्षेत्र में से निकल के जाना उस ऊंचाई तक, ये निश्चित तौर पर एक बड़ा मुकाम है। और पूरे बिशुनपुर प्रखंड में उत्साह का माहौल है, लोग बधाइयां देने आ रहे हैं। लेकिन इस सुदूरवर्ती क्षेत्र में अभी भी खेल के प्रति लोगों का रुझान है, लेकिन उन्हें अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते और जो बच्चियां हैं वो पीछे हो जा रही हैं। जी बिल्कुल लक्ष्मी, जाहिर सी बात है कि आपने एक बड़ी बात इसलिए क्योंकि देखिए यहाँ पर संसाधन तो है नहीं, यानी कि कुल मिलाकर जो अपनी अंदर की इच्छा शक्ति है और अपना जुझारूपन है या परिवारजनों का जो सहयोग है, वही यहाँ पर काम आया कुल मिलाकर। जी, उनके पिता हीरालाल उरांव ने बताया कि वे मजदूरी करते थे, और वे अपने जमाने में वो भी एक फुटबॉल के अच्छे प्लेयर माने जाते थे, लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण वे आगे नहीं बढ़ सके, जिस कारण उन्होंने कड़ी मेहनत करने के बाद अपनी बच्चियों को फुटबॉल के प्रति उनको रुझान को देखते हुए उन्हें छूट दी, जिसके चलते इस बिशुनपुर प्रखंड में प्रखंड स्तरीय फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ, उसमें भाग लेते लगातार अष्टम जो है अच्छा प्रदर्शन करने लगी। उसके बाद जो है उनका चयन जो है हजारीबाग में हुआ, वहीं से होते हुए उनका अंतर्राष्ट्रीय टीम में, महिला टीम में शामिल हुए, जिसके बाद आज उन्हें इंडिया टीम की कप्तान बनाया गया है। निश्चित तौर पे बिशुनपुर में पूरा खुशी का माहौल है, और लोग जो है लगातार उनके घर पर पहुंचकर बधाई दे रहे हैं। आर्थिक स्थिति इतनी खराब होने के बावजूद इस बेटी ने, बिशुनपुर की बेटी ने जो है वो नाम जो पूरे देश में बिशुनपुर गुमला का किया है, वो निश्चित तौर पर एक बड़ा उदाहरण। बिल्कुल वो अमूल्य है, बिल्कुल अमूल्य है। भले ही गरीबी फागा कसी में जिंदगी जी, लेकिन धन्य है और बधाई के पात्र उनके पिता, जिन्होंने उस मजबूरी के बावजूद अपने बेटी का खेल जारी रखा और अपने सपनों को अब कहीं ना कहीं वो पूरा करवा पाएंगे अष्टम के जरिए। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मी, हमारे साथ जुड़े, आप जानकारी आपने दी। अब आशीष सात्री भी हमारे साथ जुड़े हुए सिमडेगा से, और सिमडेगा की तो बात ही क्या, सिमडेगा तो खेलों की नगरी और खेल की राजधानी झारखंड की कही जाती है, जहां पर तमाम तरह के खिलाड़ी वहां से निकलते हैं, क्या पुरुष क्या महिलाएं। और हॉकी के क्षेत्र में सिमडेगा का बोलबाला तो है, लेकिन अब फुटबॉल के क्षेत्र में भी लगातार बहुत अच्छा करा सिमडेगा। आशीष सात्री हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख कर लेते। आशीष, वाकई में देखिए सिमडेगा तो अपने आप में गजब की जगह है, जहां पर ऐसा लगता है कि हर एक बच्चा वहां पर खिलाड़ी पैदा होता है। ऐसा लगता है कि वो गर्भ से जब बाहर आता है, घर में होता है, तभी शायद उसमें वो गुण आ जाते, वो जिन उसमें ट्रांसमिट हो जाते हैं कि वो जब बाहर आएगा, जब पैदा होगा, दुनिया देखेगा, तो दुनिया के सामने अपने खेल का जौहर दिखाएगा। जी बिल्कुल पंकज, देखिए सिमडेगा
सिमडेगा की धरती जो है, यहाँ खेल का अंडर करंट दौड़ता है, और ये जब बड़ा होता है तो धड़कते हुए पूरे देश में सिमडेगा का नाम रोशन करता है। वही स्थिति आज बनी है। एक गरीबी से, संघर्ष से, पलायन का दर्द झेलते हुए जिस परिवार ने अपनी बच्ची पूर्णिमा को आज यहाँ तक पहुंचाया, आज वो परिवार खुश है। सरकारी सुविधा आज तक इनको नहीं मिली, बावजूद इसके परिवार खुश है कि बेटी एक कामयाबी के मुकाम को हासिल की, जहां तक पहुंचना हर खिलाड़ी का सपना होता है। बिल्कुल वर्ल्ड कप पहुंचना, आज वहां ये पहुंची, काफी गौरव की बात है। सिमडेगा के लिए गौरव की बात है, इस परिवार के लिए गौरव की बात है, और उस सिमडेगा के लिए गौरव की बात है जहां से निकलकर कई खिलाड़ी विदेश तक जाकर पूरे देश का नाम रोशन किए हैं। तो निश्चित रूप से ये एक सुखद क्षण है। लेकिन इसके पहले जो भी दर्द छुपा हुआ है, इस परिवार का दर्द छुपा हुआ है, उस तरफ भी यहाँ सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि इस परिवार की जो सुख की अनुभूति है वो दुगनी हो सके। पंकज। बिल्कुल आशीष, आप यहाँ से सिमडेगा से कितने खिलाड़ी जो है वो शामिल हुए टीम में? फीफा वर्ल्ड कप में सिमडेगा से खिलाड़ी है पूर्णिमा कुमारी जो शामिल हुई है पंकज, और लगातार यहाँ से और अन्य खिलाड़ी भी उभर कर आ रहे हैं जो आगे चलकर इस तरह के मुकाम हासिल करेंगे। फुटबॉल में, हॉकी में, तीरंदाजी में, कई तरह के खेलों में अब यहाँ से खिलाड़ी उभर कर आ रहे हैं। सिमडेगा जो है पहले हॉकी की नर्सरी कही जाती थी, अब खेल की नगरी कही जा रही है। तो निश्चित तौर पर ये जो खेल की नगरी है, आने वाले समय में देश में एक से बढ़कर एक धुरंधर खिलाड़ी देगी, और आने वाले समय में सिमडेगा को लोग सिर्फ देश में नहीं विदेशों में भी याद रखेंगे, जानेंगे कि सिमडेगा एक जगह है जहां से एक से बढ़कर एक खिलाड़ी आते हैं जो कि अपने खेल के जरिए पूरे देश में, विदेश में सिमडेगा का टंका बजाते हैं। पंकज। बिल्कुल आशीष सही, आपने जोश और जुनून अपनी जगह होता है, लेकिन जो सपोर्ट होता है, कई तरीके का सपोर्ट है, मोरल से लेकर तकनीकी से लेकर आर्थिक सपोर्ट तक, वो सब कुछ भी उपलब्ध कराना बहुत ही जिम्मेदारी भरा काम है। और इस जिम्मेदारी निभाने के लिए किसी न किसी को आगे आना पड़ेगा, सरकार को खासतौर से आगे आना पड़ेगा ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आशीष, समाज से जुड़े आप, जानकारी आपने दी और बताया किस तरीके से एक जो सिमडेगा है वो खेलों की नगरी के तौर पर अब जाना जाने लगा है। न सिर्फ हॉकी की नर्सरी बल्कि खेल की नर्सरी बन चुका है, और यहां पर अब जरूरत है उन प्रतिभाओं को निखारने की, तलाशने की, ताकि न सिर्फ झारखंड का बल्कि पूरे देश में और दुनिया में यहाँ के खिलाड़ी जो है वो नाम रोशन कर पाए सबका। बहुत बहुत शुक्रिया। अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप के लिए रांची की 3 बेटियों का चयन भी भारतीय टीम में हुआ है। काके के चारी हुजीर की अनिता कुमारी और काके हल्दमा की नीतू लिंडा देश के लिए फुटबॉल खेलेंगे। इन बेटियों को भारतीय टीम में चयनित होने के बाद से इलाके में खुशी का माहौल है। गांव के लोगों से बात की हमारे सहयोगी मोहसिन ने। जो दुनिया का सबसे बड़ा वर्ल्ड कप कहा जाता है, आज कांके प्रखंड के चारी हुजीर गांव से भी एक युवती जो छोटे से गांव की है और आज वर्ल्ड कप में अपना नाम कमाई है, उसका सिलेक्शन 11 सदस्यीय टीम में हो गया है। निश्चित तौर से इस तरह की जब चयन हुआ है तो उसके परिवार वाले काफी खुश है, गांव वाले काफी खुश है। आज हम अनिता कुमारी के गांव चारी हुजूर पहुंचे हुए हैं, जहां पर घर वालों में काफी खुशी है। हम उनकी बहन से जानने की कोशिश करेंगे। मतलब कि हम लोग सारा ग्रुप में मिल के हम लोग इतना खुशी मनाए कि सबको मिठाई बांटे, घर गांव वाले को, सबको, सर लोग को। सबसे पहले मैं सर को खिलाई क्योंकि सर की वजह से ही हम लोग इतना आगे बढ़े। आनंद सर हम लोग को फोटो भेज दी थी कि मेरा अंडर 17 में पूरा सिलेक्शन हो गया। पहले और अब में बहुत अंतर है क्योंकि पहले कुछ था ही नहीं हम लोग के घर में। अब इतना खुशी हो रहा है कि हम भी सोचते हैं कि दीदी के जैसा हम भी खेले और आगे बढ़े, और उसी के जैसा मेरा भी कोई खुशियां मना जैसे हम उसके लिए बना रहे हैं। पहले फुटबॉल खेलने के लिए बहुत को मना करते थे, लेकिन अब वो फुटबॉल में सिलेक्शन हो गया तो अब सबको बोलते हैं कि हाँ, फुटबॉल खेल के एक लड़की कुछ कर सकती है। कि साथ जो खेलते थे किस तरह की खुशी है इन खिलाड़ियों में? सर मेरा नाम मनसुख अच्छप है और हमें बहुत ही खुशी महसूस हो रहा है कि हमारी टीम की लड़की अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप खेल रही, क्योंकि हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और हम जो लड़कियां हैं सब आदिवासी क्षेत्र से हैं, जो लड़कियों को कभी सपोर्ट नहीं मिलता। आज वही लड़कियां हार्ड वर्क कर रही है। जो भी उपलब्धि है आज हम लोग के जीवन में, चाहे वो हम लोग एजुकेशन हो या स्पोर्ट्स हो, सिर्फ आनंद सर की वजह से। किस तरह की खुशी है, कैसे देखते हैं इस बड़ी चयन की? सर मैं बहुत ही प्राउड महसूस कर रहा हूँ और इतना खुशी है हम लोग
हमारा टीम, और मैं तो बता सकता, इजहार नहीं कर सकता मैं कितना खुशी हो रहा है, क्योंकि ने ग्रामीण बच्चा गांव से निकल के वर्ल्ड कप, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक मुश्किल होता है, लेकिन वो बच्चे गांव से निकल वर्ल्ड कप तक खेल रही है, वो सबसे बड़ा अचीवमेंट और बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। गांव में हमारे बच्चे को तो बहुत ही प्रतिभा है, लेकिन उन लोगों को निखारने के सपोर्ट के लिए कोई आते नहीं थे। जब मैंने स्टार्ट किया तो उसमें लड़कियों को घर का क्या बोलते थे, घर का ये काम कर सकते हैं, घर कुछ नहीं कर सकते ऐसा बोला है, लेकिन आज वही लड़कियां ऐसा कुछ करके दिखा दी कि हम पहुंचे हुए हैं कांके के हुजीर, जहां से फीफा वर्ल्ड कप के लिए चयन हुई है अनीता लिंडा। मैदान में खेलती थी और यहां से वो खेलकर निश्चित तौर से आज वो जमीनी स्तर से खेलकर वो विदेशों में अपना लोहा मनवा रही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।